श्री शंकराचार्य जी का जीवन चरित्र। भगवान शंकराचार्य का जन्म विक्रम की 8वीं शताब्दी में हुआ था। इससे पहले महात्मा बुद्ध के प्रादुर्भाव से पहले आर्य जाति अनेक भागों में विभक्त होकर नाना धर्मों का पालन करने लगी थी। बाह्य आडंबरों ने वास्तविक धर्म के स्थान को ग्रहण कर लिया था। लोग समझते थे कि बिना योग और तप के ही मुक्ति हो सकती है। शाक्य धर्म और वाम मार्ग का प्रचंड प्रचार हो गया था। जीव जंतुओं और पशुओं का बलिदान करने में ही धर्म समझा जाने लगा। वेदों और पुराणों की शिक्षा को भुलाकर लोग मनुष्य तक का बलिदान करने में कुंठित नहीं होते थे। समस्त देश में अनाचार और व्याभिचार का बाजार गर्म हो रहा था। मद्य, मांस, मछली और मैथुन को ही वाम मार्गियों ने प्रधान धर्म बताकर भीषण व्याभिचार का द्वार उन्मुक्त कर दिया था। सभी तरह की देव वंदनाओं में बलिदान प्रथा का बाहुल्य था। उस समय यदि कोई निरपेक्ष मनुष्य बिगड़ी हुई अधःपतित आर्य जाति के धार्मिक कार्यकलापों को देखता तो आर्य जाति के विकृत रूप को देखकर उसे पहचान तक न सकता। जिस जाति के पूर्व पुरुषा ऋषि मुनिगण अध्यात्म चिंतन, अद्भुत धर्म विश्लेषण करके भावी संतानों के लिए अमूल्य ग्रंथ रच कर गए थे, उन्हीं के संतान वास्तविक धर्म को छोड़कर मद्य, मांस और व्याभिचार तथा बलिदान को धर्म बताने लगी थी। इसी समय अर्थात ईसवी सन से 600 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान रोहिणी नदी तीरस्थ कपिलवस्तु नामक स्थान में हुआ था। यह स्थान गोरखपुर से 50 मील उत्तर में स्थित है। इनके पिता इक्ष्वाकु वंश की अन्यतम शाखा शाक्य वंशीय क्षत्रिय राजा शुद्धोधन थे। महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तब प्रसव सप्ताह के बीच में ही उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध को उनकी विमाता और मौसी गौतमी ने पालित पोषित किया, इसीलिए इनका नाम गौतम पड़ा। सिद्धार्थ इनके पिता का रखा हुआ नाम था, परंतु जब ये धर्म प्रचार में प्रवृत्त हुए तब इनका नाम बुद्ध पड़ा। यही महात्मा बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। बाल्यावस्था में ही बुद्ध के प्रशस्त ललाट को देखकर महापुरुष होने का संदेह होने लगा था। बुद्धि तीक्ष्ण थी। बाल्यावस्था में ही बुद्ध चिंताशील, अध्यवसायी, पर दुख कातर स्वभाव के थे। बुद्ध बाल्यावस्था से ही संसार से विरक्त रहते थे। बुद्ध के पिता उनकी विरक्ति को हटाकर उन्हें संसार की विषय वासनाओं में आसक्त करना चाहते थे, परंतु किसी प्रकार से भी बुद्ध के पिता अपने कार्य में सफल न हुए। कुछ दिनों बाद बुद्ध का विवाह भी गोपा या यशोधरा नाम की परम सुंदरी राजकन्या के साथ कर दिया गया। 19 वर्ष की अवस्था में यह विवाह हुआ था। इसके बाद 10 वर्ष तक अनिच्छा पूर्वक बुद्ध ने गृहस्थ आश्रम में अवस्थान किया। इसी समय उनकी पत्नी के गर्भ से राहुल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु पिता का स्नेह, गुणवती भार्या का प्रेम और राजप्रासाद की विविध विलास सामग्री कुछ भी उनको मुग्ध न कर सकी। चारों ओर से रोग, शोक, जरा, मृत्यु प्रबल दिख रहे थे। इसके अतिरिक्त उन्हें मुक्ति की प्रबल अभिलाषा थी। किस प्रकार से इन सांसारिक यंत्रणाओं से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसकी वे रात दिन चिंता किया करते थे। अंत में वे घर बार की मोह माया छोड़कर चल पड़े। वन में जाकर बुद्ध ने अनेक वर्षों तक घोर तपस्या की। इससे उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई।
उन्होंने तपस्या से निवृत्त होकर देखा कि धर्म के नाम पर देश में महान अत्याचार हो रहा है। बाह्य आडंबर, बलिदान और व्याभिचार को ही धर्म समझा जाता है। सर्वप्रथम उसी के उच्छेद के लिए वे कटिबद्ध हुए। उन्होंने प्रचार करना आरंभ किया कि जाति पाति कुछ नहीं है, छोटे बड़े सब मनुष्य हैं। मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उद्देश्य है कि संसार की मोह ममता को छोड़कर विरक्ति का भाव धारण किया जाए। सत्य व्यवहार और पवित्र आचरण ही धर्म है। पशुओं का बलिदान पाप है। वाम मार्गियों के अत्याचारों से लोग घबरा उठे थे। बुद्ध की सीधी सादी बातों ने उनके हृदयों पर जादू का सा असर किया। अनेक लोगों ने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया। अनेक राजा, सेठ, साहूकार बुद्ध धर्म अनुयायी हो गए। समस्त देश में बुद्ध धर्म का डंका बजने लगा। उनके नाम पर अनेक मठ और मंदिर स्थापित किए गए। इसी समय 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। इस घटना को महानिर्वाण के नाम से स्मरण किया जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके धर्म प्रचार का काम उनके शिष्यों ने अपने हाथ में लिया। आगे चलकर महाराज अशोक और शालीदत्त भी बुद्ध धर्म के अनुयायी हुए। इन राजाओं ने बुद्ध धर्म का और भी जोर से प्रचार किया। चीन, जापान, वर्मा, लंका और तिब्बत तक में बौद्ध भिक्षुओं को भेजकर इस धर्म का प्रचार किया गया। समस्त एशिया महाद्वीप में बौद्ध धर्म का बोलबाला हो गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को हुए अब लगभग 1300 वर्ष हो चुके थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी कई भागों में विभक्त हो गए थे। सहस्त्रों स्त्री और पुरुष भिक्षुक होने लगे थे। समय के प्रभाव से इन लोगों ने वेदों, पुराणों, दर्शनों और धर्मशास्त्रों को मानने से इनकार कर दिया। जिस वाम मार्गियों के पापाचार को ध्वस्त करने के लिए इस संप्रदाय का जन्म हुआ था, बुद्ध के 1300 वर्ष के बाद उसी पापाचार में बुद्ध धर्म अनुयायी लिप्त हो गए। वाममार्गी कम से कम भगवान को तो किसी न किसी रूप में मानकर उससे डरते थे, परंतु बौद्धों ने उस भय को भी दूर कर दिया। उनके जो मन में आया वही करने लगे। इस समय वैदिक धर्म का लोप हो रहा था। बौद्धों द्वारा बराबर 1300 वर्ष से वैदिक धर्म पर वाममार्ग का नाम लेकर कुठारघात हो रहा था। सर्वसाधारण बौद्ध लोग और उनके मत अनुयायी राजागण वैदिक धर्मियों को उत्पीड़ित करने लगे थे। वैदिक धर्मियों का भीषण निर्यातन हो रहा था। निष्ठुरता से उन पर नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। दलबद्ध होकर अहिंसा धर्म के मानने वाले बौद्ध हिंदुओं को अग्नि में जला देते थे। पर्वतों से गिराकर वैदिक धर्म की सत्यता की परीक्षा लेते थे। इसी समय कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने जगह जगह बौद्धों को शास्त्रार्थ में परास्त कर वैदिक धर्म का प्रचार किया। परंतु भारत को नास्तिकतावाद के भयंकर गर्त से निकालने के लिए किसी विशेष दैवी विभूति की आवश्यकता थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत नामक श्लोक के अनुसार 8वीं शताब्दी में भगवान शंकराचार्य का जन्म हुआ। भगवान शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी, तपस्वी तथा विद्वान और योगी थे। उन्होंने जन्म लेकर नास्तिकतावाद का खंडन किया और सत्य सनातन वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की। उस समय यदि शंकराचार्य न होते तो हिंदू धर्म का कभी का लोप हो गया होता। सत्य सनातन वैदिक धर्म का नाम तक संसार से मिट जाता। आज जो हिंदू जाति अपनी वैदिकता का गर्व कर रही है, नास्तिकतावाद के गहरे गर्त में पड़ी होती।
स्वामी शंकराचार्य ने ही उस समय अपने तप और तेज तथा विद्या बुद्धि से वैदिक धर्म की रक्षा की थी। उन्हीं वैदिक धर्म के उद्धारक स्वामी शंकराचार्य के महत्वपूर्ण जीवन और उनके वैदिक धर्म की रक्षा के लिए किए गए कार्यकलापों तथा सिद्धांतों का हम आगे वर्णन करेंगे। संस्कृत में शंकर विजय और शंकर दिग्विजय नाम के 10 महाग्रंथ हैं। ये सभी ग्रंथ अनेक विद्वानों द्वारा लिखे गए हैं, परंतु इनमें भी कई अप्राप्य हैं। इनमें प्रामाणिक शंकर दिग्विजय है, जो स्वामी शंकराचार्य के एक प्रधान अनुयायी विद्यारण्य स्वामी द्वारा लिखा गया है। गुरु के संबंध में शिष्य से अधिक कौन लिख सकता है। स्वामी शंकराचार्य के मत अनुयायी शंकर स्वामी को साक्षात शंकर का अवतार मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि इतनी अल्प आयु में स्वामी शंकराचार्य ने जो कुछ कर दिखाया वह अवश्य ही आश्चर्यजनक है। इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जिनसे शंकर स्वामी की तुलना की जा सके। और फिर सनातन वैदिक धर्मी तो भगवान श्री कृष्ण के उस श्लोक को अक्षरशः मानते ही हैं, साधुओं के परित्राण और पापियों के विनाश के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता हूं। इसके सिवा अद्वैतवादी शंकर मत के अनुयायी तो जीव और ब्रह्म को एक ही मानते हैं। ऐसी दशा में शंकर स्वामी को अवतारी महापुरुष समझना अथवा भगवान की एक विशिष्ट विभूति मानना कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है।